अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रक महीना जलवा फ़िकन होने वाला है। इस महीना के आते ही खैर व बरकत का नुज़ूल होने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत झमाझम बरसने लगती है। रमज़ानुल मुबारक से पहले ही हुफ़ाज़ किराम की तलाश शुरू हो जाती है। तरावी का मरहला होता है। बहुत सारे हाफिज़ों की जगह लग चुकी होती है और बहुत सारे हुफ़ाज़ अभी भी इंतज़ार में हैं। हज़रात मोहतरम, आज की इस पाक महफ़िल में मैं आपको ये पैगाम शेयर करना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में हाफ़िज़ कुरान से जो हम तरावी सुनते हैं, उनका नज़राना क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इस बारे में गौर व फ़िक्र करनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यूँ तो आप गौर करें कि आमतौर से एक हाफ़िज़ कुरान साल भर इमामती करता है बहुत मामूली तनख्वाह पर। किसी की तनख्वाह 7,000, किसी की 8,000 यूँ तनख्वाह होती है। और रमज़ानुल मुबारक चूँकि सरापा बाबरकत महीना है, इस महीने के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए रखते हैं कि यह खैर व बरकत वाला महीना आने वाला है। इंशाअल्लाह कुछ माल कसीर आएगा तो उसके ज़रिए हम कुछ काम भी कर लेंगे, तो बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम उम्मीद लगाए बैठते हैं। लेकिन ऐसे मरहले में ये देखा जाता है कि बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम आकर ये कहते भी हैं कि इस साल तरावी का नज़राना फ़कत 15,000 मिला। कोई कहता है कि 10,000 मिला, कहीं-कहीं 8 और 9 तक की बात आती है। यहाँ पर गौर करना है कि जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर इंसान के अखराजात बढ़ जाते हैं, तो क्या हाफिज़ों के अखराजात नहीं बढ़ते होंगे? रमज़ान के बाद फिर ईद का मौसम आता है। ईद में जहाँ ढेर सारी रकम खर्च होती है, तो क्या हुफ़ाज़ किराम जो होते हैं, उनके लिए खर्च का मरहला नहीं होता है? हर एक की उम्मीद इस मुतबर्रक महीने से वाबस्ता होती है। तो हमें चाहिए कि हम हाफिज़ों के लिए भी ऐसे नज़राने का इंतज़ाम करें, जो उनके लिए इत्मीनान बख्श हो। आप ज़रा गौर करें कि एक फ़कत शायर जो हमारे जलसों में आता है, हम उसे 1 घंटे के खातिर, 2 घंटे के खातिर मुँह माँगा पैसा देते हैं। एक मुकर्रिर जो नामवर होते हैं, शोहरत याफ़्ता होते हैं, उनको हम फ़्लाइट का टिकट देते हैं, 50,000 रुपए नज़राना अलग से देते हैं। बल्कि बहुत सारे हमारे भाई तो ऐसे भी होते हैं, जो ये कहते हैं कि इनके पीछे जितना खर्च होगा हम देंगे। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। अब आप सोचें कि जो फ़कत 1 घंटा या 2 घंटे के लिए मेहमान बनकर आता है, हम उसके पीछे इतना खर्चा कर देते हैं। लेकिन एक हाफ़िज़ जो इतनी मेहनत और मशक्क़त के बावजूद तरावी सुनाता है, तो उसका नज़राना कितना होना चाहिए? कभी जाके रमज़ान के महीने में हाफ़िज़ के कमरे में देखा करें कि वो बेचारा किस कदर मेहनत और मशक्क़त के मरहले से गुज़रता है। इफ्तार ठीक से नहीं करता है और पूरी दुनिया के लोग जहाँ इफ्तार के बाद खाना खाते हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाते हैं, फिर तरावी के लिए आते हैं, लेकिन बेचारा इफ्तार करने के फ़ौरन बाद कुरान पाक खोलकर बैठ जाता है। उसके सर पर तरावी का एक जुनून रहता है, तरावी का टेंशन रहता है, वो बेचारा डिप्रेशन में रहता है और जब तक तरावी नहीं सुना लेता है, उसको इत्मीनान मिलती ही नहीं। उसके बावजूद दिन भर मेहनत करता है, मशक्कत करता है, फिर भी डर लगा रहता है कि कहीं मुतशाबे ना लग जाए। सजदे में जाता है, नेक्स्ट कौन सा पेज है उसको याद रखना पड़ता है, कितनी रकात हुई उसको याद रखना पड़ता है, कौन से हम मरहले में भी गुज़र रहे हैं, कौन सा पारा चल रहा है, हमें आगे क्या पढ़ना है, कहाँ पर सजदे तिलावत है, सजदे सहव का मरहला पेश ना आ जाए। एक-एक चीज़ उसे परेशान करती रहती है और इस बारे में बड़ा मुतफ़क्किर रहता है। फिर यहाँ पर एक और मरहला आता है, कुछ लोग कहते हैं तेज़ पढ़िए, कुछ लोग कहते हैं आहिस्ता पढ़िए। अब इस तरह के मरहले से बेचारा गुजरता है कि जो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब आप बताइए इतनी सारी कठिनाइयों को और मुश्किलात का सामना करने के बाद एक हाफिज़ कुरान मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है। उसके बाद जब नज़राने की बारी आती है और कोई हाफिज़ अगर मुँह से कह दे कि मुझे इतना चाहिए, फिर लोगों में देखिए क्या वाविला है कि ये हुफ़ाज़ किराम डिमांड करके लेते हैं। अरे जब एक शायर एक मुक़र्रिर डिमांड करके लेता है, तब तो तुम्हारी ज़ुबान नहीं खुलती है और जहाँ एक हाफिज़ कुछ कह दिया तुम्हारी ज़ुबान खुलने लग गई। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। हुफ़ाज़ किराम पर आप जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि हम दुनिया के दूसरे डिपार्टमेंट वाले को देखते हैं कि अगर टीचरों को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है, तो हड़ताल कर देते हैं। डॉक्टरों के फीस में कमी आ जाती है, गाड़ी के किराए में कमी आ जाती है, तो ये लोग हड़ताल कर देते हैं, रोड पर उतर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि हाफिज़ों का नजराना कम हो गया है और तमाम हुफ़ाज़ रोड पर आ गए हैं कि इस साल हम तरावी नहीं सुनाएंगे? आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। बेचारे कनाअत करते हैं, सब्र करते हैं, तो हमें उनके सब्र का बदला अल्लाह के तौफीक से बहुत बेहतर देना चाहिए, बहुत बेहतर देना चाहिए।
ہم عید کی مارکیٹنگ میں اپنے گھر والوں کے لیے 15-20 ہزار کی شاپنگ ایسے کر لیتے ہیں، وہاں پر نہیں سوچتے ہیں، لیکن جب ایک حافظ کے نذرانے کی باری آتی ہے ہم چیمی گویا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، میں تو کہتا ہوں کہ آج ایک میڈیم کلاس کی مسجد میں بھی، جہاں پر لوگ میڈیم کلاس کے ہوں، کم سے کم 50,000 نذرانہ ہونا چاہیے، تاکہ بیچارہ جو امیدیں وابستہ رکھا ہے، کچھ بڑا کام اس کو اگر کرنا ہے، کچھ سماجی کام کرنا ہے، بیچارہ دل کھول کر کر سکے۔ آپ یوں جوڑ لینا، اگر منتھلی 8,000 روپے سیلری کسی کی ہوگی تو سال میں کتنا انکم ہوگا؟ اس مہنگائی کے دور میں کہتا ہوں کہ ایک اوسط درجے کے لوگ جہاں پر رہتے ہوں، میڈیم کلاس کے، کم سے کم 50,000 نذرانہ ہو، اور جہاں پر لوگ مالدار ہوں، اللہ نے توفیق دیا، وہاں پر حافظوں کے تراویح کا نذرانہ 1,00,000 روپیہ ہونا چاہیے۔ یہ جب ان کو دیں گے تو بیچارے شوق سے دل کھول کر پڑھیں گے بھی، اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس بھی جائیں گے۔ تو حافظوں کے نذرانے کا معقول انتظام کریں، ان کی محنت اور مشقت کو کم سے کم دیکھیں۔ کہا جاتا ہے نا، العطایا علی قدر البلایا، یعنی عطایا اور نذرانے یہ محنت و مشقت کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ تو ان کی محنت و مشقت کو دیکھیں، کم سے کم آپ جا کر ان کے حجرے میں آپ رمضان میں دن میں دیکھا کریں، بیچارے دن بھر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور روزہ کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، رات کو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر تراویح سناتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ بھر پیٹ کھا پی کے آتے ہیں، وہ بیچارہ فقط افطاری کرتا ہے، وہ بھی بہت معمولی کرتا ہے، اس کے بعد مصلی امامت پر تراویح سناتا ہے، پھر جا کر کے بیچارہ کھاتا ہے، پھر بھی اسے چین نہیں ہے، کل کون سا پارا سنانا ہے، پھر اس کا ٹینشن اسے لگا رہتا ہے۔ تو اتنی محنت و مشقت ایک تراویح میں رہتی ہے، کم از کم آدمی کے محنت و مشقت کا لحاظ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حفاظ کو اتنا اچھا نذرانہ دیں کہ وہ مطمئن ہو جائیں اور خوش ہو جائیں۔ اگر کمیٹی والے اتنا نہیں دے رہے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ پرسنلی طور پر ان سے مصافحہ کیجیے، ان کے ہاتھ میں کچھ آپ الگ سے نذرانہ پیش کیجیے، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ حافظوں کے لیے رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، بڑا امید والا مہینہ ہوتا ہے، آپ اس چیز کا لحاظ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔